अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर्सनल लोन आप 2026 में कैसे ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह मैं आज आपको कंप्लीट A to Z बताने वाला हूं कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जो है ना 2026 में कैसे जो है ना पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ बताने वाला हूँ, A to Z बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से जो है ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो पर्सनल लोन है 2026 में ले सकते हैं। लेट्स गो दोस्तों। अभी मैं आपको जो ना वर्ड के ऊपर ले जाता हूँ, मैंने कुछ तैयार किया है, वो आपको दिखाता हूँ कि आप 2026 में कैसे लोन ले सकते हैं। लेट्स गो दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 2026 में आप कैसे जो ना लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कुछ भी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोन ले पाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। दोस्तों एज अ सैलरीड पर्सन आप अप्लाई कर सकते हैं, एज अ बिजनेस पर्सन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी एज हो 18 साल से लेकर जो ना 61 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं, कम से कम जो ना आपकी सैलरी 50,000 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है, यानी कि अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी किस्म का कारोबार है, किसी किस्म का बिजनेस है, तो हर महीने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आने चाहिए तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बाकी फाइनेंसिंग अमाउंट है, आपको कितना लोन मिलेगा। दोस्तों आप कम से कम जो ना 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन होगा 1 साल से लेकर 4 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। दोस्तों अब ये आपने डिसाइड करना है कितना लोन आपको चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ इनका जो मार्कअप रेट है, ये पाकिस्तान में सबसे कम तरीन जो ना जो बैंक वाले मार्कअप ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपसे पैसे लेंगे वो 17% ले रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बैंक है HBL है, UBL है, अल्फला है, फैसल बैंक है, इसके अलावा जितने भी बैंक हैं, JS बैंक है, सारे के सारे 30% जो ना 35% तक ले रहे हैं। ये सबसे कम है जो ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो ना 17% के आसपास है। ठीक है, अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं, ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, ये ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके लोन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन मिल रहा है और कितने साल के लिए मिल रहा है। ये सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 2026 में 1 लाख रुपए लेते हैं लोन, तो आप वापसी पे 1,17,000 रुपए वापस करेंगे। लेकिन जो बाकी बैंक वाले हैं वो 1,35,000 रुपए लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, डबल चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने अप्लाई करना है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब जो ना डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मेन चीज़ है जो आपकी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं सरकारी इदारे में, प्राइवेट इदारे में, तो उसके लिए सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बाकी जो ना अगर आप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। किसी किस्म का कारोबार है, आपका शॉप है, आपका दुकान है, किसी भी कैटेगरी का बिज़नेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके साथ आपका कैंटीन बना हुआ होना चाहिए, आप फाइलर होने चाहिए। आप बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम जॉब करते हैं, हमारे पास हम 5 साल से 10 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है। और ये भी क्वेश्चन करते हैं दोस्त कि हम बिज़नेस कर रहे हैं 10 साल से 5 साल से 10 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन जो बिज़नेस है हमारा रजिस्टर नहीं है। कौन रजिस्टर करके देगा, कौन मुझे फाइल करेगा, कौन मेरा एंटीएन बना के देगा। दोस्तों आप बेफिक्र हो जाएं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका फाइल रेडी करेंगे, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से आपका फाइल रेडी करेंगे। आपने बैंक में जाना है, आसानी से जो ना आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपका बिजनेस जो ना रजिस्टर करेंगे, आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप फाइलर हो जाएंगे। आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट प्रोसेस आपको करके देंगे। इंशाल्लाह आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, आप पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हो, आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर भी आप जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। बाकी अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो उसके लिए हमने जो तरीकाकार अपनाया है उसके लिए हम आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको लोन मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने पहले भी अप्लाई किए थे। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, फ्रीलांसर हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, उसका भी तरीकाकार अवेलेबल है। ठीक है, बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का इशू आ रहा है तो आप हमसे जो पेड सर्विस ले सकते हैं। पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट में अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। सब्सक्राइब और सब्सक्राइब दोस्तों।